दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जमशेदपुर में मां ने ही 8 माह की बच्ची को मार डाला। जमशेदपुर के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के दुड़कू गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर दिया है। पारिवारिक विवाद के चलते एक मां ने अपनी 8 माह की मासूम बच्ची को मार डाला। घटना के बाद महिला के पति सूर्य कुमार आचार्य ने जादूगोड़ा थाना में अपनी पत्नी सुप्रिया आचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अगली खबर, बिहार से रांची जा रही बस चरही घाटी में पलटी। बिहार के सारण जिले के दिघवारा से रांची आ रही विक्रम नाम की बस चरही घाटी के हत्यारी मोड़ के पास हादसे का शिकार हो गई और इसमें 12 के करीब लोग घायल हो गए। 4 की स्थिति गंभीर है। हादसा अहले सुबह 5:30 बजे के करीब हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग लेकर जाया गया। अगली खबर, रविंद्रनाथ महतो दूसरी बार बने विधानसभा अध्यक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखा था प्रस्ताव। ध्वनि मत से स्पीकर का चयन। छठी विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चयन कर लिया गया। प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने सदन की कार्यवाही शुरू की और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चयन का प्रस्ताव सदन पटल पर रखा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन विधायक मथुरा महतो ने किया और इसके बाद ध्वनि मत से रविंद्रनाथ महतो को दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने सम्मान के साथ आसन तक लाया और इसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों ने मुलाकात की। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सदन के कस्टोडियन होने के नाते सभी को अवसर दें। भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्पीकर से अपील करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य को थोड़ा अधिक अवसर दें, नवनिर्वाचित सदस्य को भी सदन में भरपूर अवसर दें। इससे राज्य की ज्वलंत समस्याओं की पहचान और समाधान में सरकार को मदद मिलेगी। बाबूलाल ने कहा कि कोई भी विधायक सदन में मामला उठाए तो उसका समाधान किया जाए। अगली खबर, पीएम मोदी को धमकी देने के मैसेज के मामले में एटीएस ने नदीम के पिता और भाई को उठाया। बता दें कि एटीएस ने मिर्जा नदीम बेग को पीएम मोदी को जान से मारने का मैसेज भेजने के आरोप में अजमेर से अरेस्ट किया था और मामले में धनबाद पुलिस नदीम के पिता मिर्जा आरिफ बेग और भाई मिर्जा मासूम बेग को भी धनबाद से उठा लिया है। उसकी पत्नी मुस्कान से उसके मायके गिरडी के मार्गो मुंडा में पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि मुंबई एटीएस ने धनबाद पुलिस से मिर्जा नदीम बेग का पूरा डिटेल और बैकग्राउंड मांगा था। अगली खबर, पहले भाषण में जमकर गरजे जयराम महतो, विधानसभा में करवाई मुद्दों की बरसात। जयराम महतो ने सदन में सीजीएल के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि छात्र आंदोलन के माध्यम से पहचान बनाई। जयराम ने आगे कहा कि झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि वो सदन से बाहर आकर उन अभ्यर्थियों से मिले, वो आपके ही बच्चे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें संतुष्ट करें और उनकी बातों को सुने। जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बच्चों से मिलकर समस्या का निदान करने को कहा। अगली खबर, तैयार हो रहा झारखंड के विकास का रोडमैप, जल्द होगी समीक्षा। हेमंत सरकार झारखंड के चहुमुखी विकास का रोडमैप तैयार कर रही है। जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी और इसको लेकर मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों से पूरा ब्यौरा मांगा है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से कहा गया कि सभी विभागों की योजना बजट के विरुद्ध निर्गत की गई स्वीकृतियादेश, आवंटन आदेश एवं खर्च की स्थिति का ब्यौरा उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा तैयार किए जा रहे योजनाओं की भी रिपोर्ट मांगी गई है। अगली खबर, बिरसा कृषि यूनिवर्सिटी ने रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत बकरियों का किया टीकाकरण। बकरी पालकों को दी है आवश्यक जानकारी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ICAR के सहयोग से चल रही बकरी संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला के बाराबंकी में एंटेटोक्समिया रोग से बचाव के लिए 454 बकरियों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान किसान गोष्ठी में बकरी पालकों को आधुनिक बकरी पालन की तकनीकी जानकारी दी गई। बकरी क्षेत्र में विकास दर के मामले में देश में झारखंड पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा राज्य बन चुका है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के विकास में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका अहम है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन रविंद्रनाथ महतो के स्पीकर चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने सबसे पहले रविंद्रनाथ महतो को फिर से स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि पंचम झारखंड विधानसभा में रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सदन सफलतापूर्वक चला है और आगे कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका अहम है।
अगली खबर, हाईकोर्ट ने राज्य के साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा आदि क्षेत्र में अवैध प्रवासियों को लेकर सुनवाई की। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा आदि क्षेत्र में अवैध आप्रवासियों के प्रवेश के कारण जनसंख्या परिवर्तन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी है। खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 4 फरवरी 2025 की तारीख तय की है। अगली खबर, चतरा सांसद ने देर रात किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। सांसद कालीचरण सिंह ने देर रात सदर अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और अस्पताल में उपलब्ध दवाओं एवं अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सांसद ने इस दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सदर अस्पताल में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की भारी कमी है। राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों और सहायक कर्मियों की नियुक्ति सरकार का काम है। अगली खबर की बात करें तो कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग। बता दें कि टाटानगर और रांची स्टेशन से प्रयागराज तक कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में यह मांग उठने लगी है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ झारखंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने इसके लिए रेल जीएम को पत्र भेजा है। चैम्बर अध्यक्ष के मुताबिक कुंभ में झारखंड के विभिन्न स्टेशनों से हजारों श्रद्धालु कुंभ स्नान में जाएंगे और रेलवे को श्रद्धालुओं और साधु संतों की सुविधा में 1 महीने कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाना चाहिए। अगली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले के शिव शीतला मंदिर में आभूषणों की चोरी। पाकुड़ जिला मुख्यालय के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शिव शीतला मंदिर में बदमाशों ने मां शाकंभरी की मूर्ति पर चढ़ाए गए लाखों रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। श्रद्धालु सुबह जब पूजा करने पहुंचे तो मंदिर में चोरी की जानकारी हुई। मंदिर के द्वार का ताला टूटा हुआ था और मूर्ति पर चढ़ाए गए चांदी के मुकुट, त्रिशूल सहित अन्य आभूषण गायब थे। इसके बाद मामले की सूचना श्रद्धालुओं ने नगर थाना पुलिस को दी है। पुरोहित ब्रजभूषण मिश्रा ने कहा कि चोरी किए गए सामानों में सोने का टीका, नथिया, चांदी का प्लेट, चरण पादुका, आसन, मोर सहित अन्य आभूषण शामिल है। ये भी कहा कि मंदिर में फिलहाल पुलिस ने प्रवेश पर रोक लगा दी है। अगली खबर, शिक्षकेतर कर्मचारियों ने जामताड़ा कॉलेज के गेट में जड़ा ताला। बता दें कि जामताड़ा महाविद्यालय में 7वें वेतनमान एवं एसीपी, एमसीपी का लाभ आदि देने की मांगों को लेकर महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के सदस्य ने महाविद्यालय के मुख्य गेट में ताला जड़ दिया और अनिश्चितकालीन हड़ताल का 14वां दिन है। इससे महाविद्यालय में विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है और कार्य बाधित है। मुख्य गेट पर ताला बंद करते हुए संघ के सचिव तापस कुमार चौबे ने बताया कि SAKMU प्रशासन की ओर से हमारी जायज मांगों को अनदेखी किया जा रहा, इसलिए हम सभी कर्मी मुख्य गेट पर ताला बंद करके धरना कर रहे। इससे पूर्व में भी हम लोग धरने दे चुके हैं। अगली खबर, इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार करेंगे। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिसमें मैं बेहतर से बेहतर कर दिखाऊंगा। जो सोच लेकर मैं इस विभाग में आया हूं उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बनाने की बात कही। मंत्री ने निजी अस्पतालों के बिल न चुकाने पर मृतकों के 100 रोकने की अमानवीय कुकृत्य की कड़ी निंदा की। वित्तीय मामलों का समाधान अलग से मानवीय दृष्टिकोण के साथ किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री की मुख्य पहल स्वास्थ्य ढांचे का आधुनिकीकरण, सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अगली खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रांची में विभिन्न हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, राजभवन तक निकाला आक्रोश मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हो रहे बर्बर अत्याचार और हमले के विरोध में रांची में विभिन्न हिंदू संगठनों, इस्कॉन आश्रम एवं अन्य संगठनों ने बापू वाटिका से राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल भाजपा के रांची विधायक और पूर्व मंत्री CP सिंह ने कहा कि राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे ताकि इसके माध्यम से एक संदेश केंद्र सरकार तक जाए। यह भी कहा कि साथ ही इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम बांग्लादेश को चेतावनी देना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगली खबर, मंत्रियों के नए आलीशान बंगले, खरमास के बाद गृह प्रवेश होगा। रांची स्मार्ट सिटी में एक ही परिसर में बने इन बंगलों में रहने वाले मंत्रियों, उनके परिजनों और कर्मचारियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक बंगले का क्षेत्रफल 16,321 वर्ग फीट है, जबकि निर्मित क्षेत्रफल करीब 8,000 वर्ग फीट है। प्रत्येक बंगले को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग आवासीय ब्लॉक और दूसरा भाग एनेक्सी ब्लॉक है। एनेक्सी ब्लॉक मंत्रियों की कार्य आवश्यकताओं के हिसाब से बनाया गया। झारखंड की नई सरकार के 11 मंत्रियों के लिए रांची स्मार्ट सिटी परिसर में करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से आलीशान डुप्लेक्स बनाए गए हैं।
अगली खबर, मुख्यमंत्री से मिले भूषण बाड़ा, जिले के विकास में ध्यान देने का किया आग्रह। विधायक पद की शपथ लेने के बाद विधायक भूषण बाड़ा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू से मुलाकात की। मौके पर विधायक ने हेमंत सोरेन को बुके देकर अबुआ सरकार बनने की बधाई दी। विधायक ने कहा कि एक बार फिर राज्य में अबुआ सरकार बनने से राज्यवासियों में विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है। अब लोगों को भरोसा है कि बहुत जल्द सपनों का झारखंड हकीकत में बदलता दिखेगा और यहाँ की माटी, पानी, हवा, जंगल, पहाड़ सब अपना होगा। हर हाथ को काम और हर हुनरमंद को स्वरोजगार मिलेगा। अगली खबर, आगे की कुर्सी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ इन 5 मंत्रियों को मिली जगह। बता दें कि विपक्ष की सीट भी फाइनल की गई है। झारखंड में 6ठी विधानसभा में सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों में राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन एवं संजय प्रसाद यादव को अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में राधाकृष्ण किशोर के लिए मुख्यमंत्री के बगल में सीट सुरक्षित की गई है। मंत्रियों के अलावा रविंद्रनाथ महतो, मथुरा महतो, हेमलाल मुर्मू, उदय शंकर सिंह की सीट भी अग्रिम पंक्ति में है। सत्ता पक्ष में सुरेश पासवान, रामचंद्र सिंह, रामेश्वर उरांव, प्रदीप यादव को भी अगली पंक्ति में स्थान दिया गया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स में 1 अंक की तेजी और निफ्टी में 8 अंक की गिरावट रही। बीएसई स्मॉल कैप 189 अंक चढ़ा। शेयर बाजार में 10 दिसंबर को फ्लैट कारोबार देखा गया। सेंसेक्स 1 अंक की तेजी के साथ 81,510 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 8 अंक की गिरावट रही और ये 24,710 के स्तर पर बंद हुआ।